राधे राधे हरे कृष्णा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन से चतुर्थ मास समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग भी करते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है और इसके बाद से ही 4 महीनों से रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में यह असमंजस बना हुआ है कि व्रत आपको किस तिथि में रखना ज़्यादा शुभ रहेगा, तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा और व्रत का पारण कब और किस समय में किया जाएगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा। और क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा काल कब समाप्त होगा, यह सारी बातें तो इस वीडियो में आप जान सकेंगे। लेकिन जो भक्त दूजी एकादशी का यानी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें किसी दिन व्रत रखना है और व्रत कब खोलना है, यह जानने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। ऐसे में इस बार देव उठान एकादशी यानी कि हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कैलेंडर के अनुसार 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जा रहा है, जो कि दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि दशमी तिथि मिली हुई एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन पड़ता है यानी कि 2 दिन एकादशी लगी होती है, तो ऐसे में मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी भक्तों को शुद्ध एकादशी यानी कि दोष रहित एकादशी, जो कि द्वादशी तिथि मिली एकादशी होती है, उस दिन व्रत रखना चाहिए। और ऐसे में 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। तो जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना करने वाले हैं, वह 2 नवंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और अगले दिन व्रत का पालन भी करेंगे। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में गृहस्थ जन चाहे तो 1 नवंबर शनिवार को व्रत रख सकते हैं, नहीं तो 2 नवंबर रविवार को शुद्ध एकादशी का व्रत सभी भक्तों को रखना चाहिए। बात करते हैं शनिवार के मुहूर्तों की, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:44 पर होगा। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त 5:15 से 6:33 के बीच कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:36 से 6:54 तक कर सकते हैं और भद्रा काल लगेगा रात 8:27 से। और इस बार भद्रा काल की समाप्ति अगले दिन यानी कि रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। इस बार भद्रा का वास मृतलोक में ही रहेगा और यह समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भद्रा जब मृतलोक में रहती है तो सारे शुभ कार्य अशुभ माने जाने लगते हैं, इसीलिए उस समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए रविवार के मुहूर्तों के बारे में। तो 2 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर, सूर्यास्त शाम 5:44 पर। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 5:16 से 6:34 तक। शाम की पूजा शाम 5:35 से 6:53 तक कर सकते हैं और भद्रा काल सुबह 7:30 से समाप्त हो जाएगा। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण कभी भी नहीं किया जाता है, इसीलिए जो भक्त 1 नवंबर को एकादशी का व्रत रख रहे हैं
उन्हें हरिवासर समाप्ति के बाद ही व्रत खोलना होगा और हरिवासर का समय 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 तक समाप्त होगा। तो सुबह आप पूजा कर सकते हैं, भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण आप दोपहर के बाद ही करेंगे। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाता है। तो 2 नवंबर रविवार को आप अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। दोपहर 1:11 से 3:23 तक। ध्यान रखिएगा, इससे पहले तक आपको अन्न आदि ग्रहण नहीं करना है। जिस तरह से आप व्रत का पालन करते आए हैं, एकादशी वाले दिन उन सभी नियमों का पालन आपको दोपहर तक करना चाहिए। भगवान विष्णु के जगाने के बाद ही तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। तो 1 नवंबर शनिवार को भी क्योंकि एकादशी पड़ रही है, तो शाम 5:36 से 6:54 के बीच में आप तुलसी जी का विवाह भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इस बार पंचभूख भी 1 नवंबर शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। 2 नवंबर रविवार को तुलसी का विवाह शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से 6:53 तक। जो लोग एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह न कर पाए, तो वह एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर गोधूली मुहूर्त में, या दोनों मुहूर्तें ही तुलसी विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं। तो इन मुहूर्त में आप सभी लोग तुलसी जी का विवाह कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, एक बात तो आप लोग भूल ही जाते हो, कोई भी जानकारी आपको प्राप्त होती है और भगवान का जहाँ स्मरण होता है, वहाँ कमेंट में बिना कहे ही आपको भगवान का नाम जरूर लिख देना चाहिए। इसीलिए कमेंट में एक बार प्रेम से जरूर लिखिएगा, जय श्री नारायण।